हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की विस्तास बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल और जिसके नरेटर हैं जैक फिनी। तो देखिए, यहाँ पर चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले इनकी कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है सैम, चार्ली इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर एंड लुइजा इज़ चार्लीज वाइफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने से पहले जान लेते हैं, हैड यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज़ आपके साथ हुई हो लेकिन दूसरे उस पर विश्वास ना करते हों। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात की जा रही है और जो नरेटर हैं यानी कि जो चार्ली हैं उनका कहना है कि उस सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर हैं, लेकिन सब लोगों का कहना है कि वहाँ पर 2 ही लेवल हैं। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। तो देखिए, कुछ जगहों के नाम बताए गए हैं, उनके प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे विल्स वेर ऑन द स्टैक मीन्स होता है ढेर ऑफ द टाइम टेबल दैट देयर वर ओनली 2। तो देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, तो ये कसम खाकर कहेंगे कि यहाँ पर 2 ही हैं, 2 ही लेवल हैं। लेवल की बात की जा रही है। बट आई से देयर आर 3। लेकिन नरेटर कह रहा है कि मैं कहूँगा वहाँ पर 3 हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो देखिए, सेंट्रल स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। और वो कह रहा है कि क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और इसके बाद मैंने एक कदम उठाया, मैंने बात की अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से। वो कह रहे हैं आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने मेरे खुद के जो जो फ्रेंड है वो साइकेट्रिस्ट है, उससे बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उससे बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं। एंड ही सेड इट वॉज वर्किंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। जब उसने ये कहा तो मैं खुश नहीं था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। तो देखिए, उसका जो फ्रेंड है वो इसे ये बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताता है कि अगर मेरी वाइफ को ये पता चलेगा कि मैं जो हूँ ये गलत सोच रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, वो तो जैसे पागल ही हो जाएगी। लेकिन वो क्या कहता है यहाँ पर, मेरे फ्रेंड का कहने का मतलब है कि ये डे ड्रीम आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, डर है, वॉर है, वरी है, चिंताएं हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, यानी कि तुम चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप। तो कौन नहीं भागता, मतलब वरी से और वार से, फियर से भागता कौन नहीं, हर कोई भागता है। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, जिसे भी मैं जानता हूँ हर कोई भागना चाहता है इन सब चीज़ों से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वरी से और चिंताओं से भागना चाहते हैं तो वो ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर पहुँच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि यही रीज़न है और मेरा फ्रेंड इस बात पर बिल्कुल एग्री है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। तो वो कहता है कि हर कोई इस पॉइंट पर मानता है और वो इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं। द स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज ऑफ रियलिटी। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता है उसका दोस्त। वो कहता है कि जैसे मैं स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि ये भी एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से भागने का, कि हम रियलिटी से भागते हैं और हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन मेरा कहना था कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं, तो वो तो इन चीज़ों से नहीं भागते हैं। क्यों नहीं भागते हैं? थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। यानी कि जब मेरे ग्रैंडफादर थे तो उस समय पर तो ये वरी, वॉर, फियर जैसी चीज़ें थी नहीं, तो वो तो इन सब चीज़ों से नहीं भाग रहे थे, फिर वो क्यों करते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई
कलेक्शन एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मतलब जिस तरह से मैं कलेक्शन करता हूँ, मैंने सुना है वो भी उसी तरह से कलेक्शन करते हैं, और उस टाइम पर ये वरी फियर जैसी चीज़ें नहीं थी। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और वो उनका जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा भी था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ द पार्शियली एवरी US इशूज़ फर्स्ट डे कवर। तो देखिए फर्स्ट डे कवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन इस पर पूछा भी जाता है। एंड सो ऑन, मतलब उनके जो कुछ कलेक्शंस थे उनमें फर्स्ट डे कवर जैसी भी चीज़ें थी। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आज एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है, कुछ भी, उसे परचेज़ करके कलेक्शन में रख लेना, ये होता है हमारा फर्स्ट डे कवर। तो ऐसे ही होता है स्टैम्प्स के साथ, जब जिस दिन नई स्टैम्प इशू होती है तो लोग क्या करते थे कि उसे परचेज़ करके एक एनवलप पर लगा के अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर दिया करते थे। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट डे कलेक्शन। तो उनके पास फर्स्ट डे कलेक्शन भी है, लेकिन वो चिंताओं से नहीं भागते थे क्योंकि वहाँ पर जो है उस समय पर काफ़ी ज़्यादा पीस थी। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलो कोई बात नहीं है, होगा। अब वो उसके दोस्त से कहता है, दोस्त आगे बात बढ़ाता है। एनीवे, कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता होगा। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ, वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। वो कह रहा है कि एक रात में, गर्मियों की रात थी, तो मैं जो हूँ मैंने लेट तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। तो देखिए वो कह रहा है कि मैंने देर तक काम किया, फिर मैं जल्दी में था, मुझे अपने अपार्टमेंट में यानी कि अपने घर पर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि चलो मैं ट्रेन ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि वो बस से जो है काफ़ी तेज़ चलती हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। मैं नहीं जानता कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। आई वॉज वियरिंग एन टैन गार्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। तो देखिए उसकी ड्रेस के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह का कोट पहना हुआ था और इस तरह की उसने हैट पहनी हुई थी। तो बताता है कि इस तरह की मैंने, और उस पर एक फैंसी बैंड भी बंधा हुआ था, आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई पास अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने दर्जनों आदमियों को क्रॉस किया जो मेरे ही जैसे लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बस जल्दी में था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। मैं जल्दी से जाना चाहता था मेरी पत्नी लुइज़ा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम द वेंडर बिल्ट एवेन्यू। वो कह रहे हैं कि वेंडर बिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल में गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। और फिर मैं नीचे गया फर्स्ट लेवल पर। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी। जहाँ से आप 20th सेंचुरी में जैसी ट्रेन चलती हैं वो ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर वहाँ से मैं छोटी सी मैंने सीढ़ी ली और मैं सेकेंड लेवल पर पहुँचा। वेयर द सुबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डक्ड इनटू द आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। तो देखिए आर्क डोरवे क्या होता है, आर्क मतलब राउंड शेप आप कह सकते हैं, इस तरह की शेप है। तो वहाँ से वो ट्रेन आ रही थी एंड गुड लॉस्ट, और आ रही थी वहाँ से चली जा रही थी। दैट इज़ ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। वो कह रहा है कि मैं सैकड़ों बार यहाँ से गया हूँ, काफ़ी ईजी है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वो कह रहा है कि चाहे कितनी भी बार जाओ, हज़ारों बार सैकड़ों बार वहाँ पर जाओ, लेकिन हर बार क्या होता है वहाँ पर इतने सारे मतलब इस तरह से फैला हुआ है वो कि बहुत सारे वहाँ पर नए स्टेयर्स दिखाई देते हैं, कॉरिडोर्स दिखाई देते हैं, नए नए डोरवेज वहाँ पर दिखाई देती हैं। वंस आई गोट इन टू द, वो पहले का अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारे साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। वंस आई गोट इन टू अ टनल अबाउट 1 माइल लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो देखिए वो कह रहे हैं कि एक बार मैं एक टनल के अंदर गया, लगभग 1 मील लंबी थी, और जब मैं बाहर निकला तो मैं कहाँ पर आया, रूजवेल्ट होटल जो है उसकी लॉबी में आ गया। अनदर टाइम, अब दूसरी बार की बात बता रहे हैं। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द 46th स्ट्रीट
3 blocks away। अब 3 ब्लॉक की दूरी पर एक बार निकला मैं, दूसरी बार तो वो मैं निकला 46 स्ट्रीट में, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पर मैं जाकर निकला। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। वो कह रहे कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, एक पेड़ की तरह है, बढ़ते हुए पेड़ की तरह है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स केस लाइक रूट्स, जैसे जड़ें फैली रहती हैं ना चारों तरफ, बिल्कुल वैसे ही कॉरिडोर्स और स्टेयर केस हैं वहाँ पर। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नो अबाउट द फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, बहुत सारी जगहों के नाम बताते हैं कि ऐसा लगता है कभी ये जो इसके डोरवे हैं, ये जो टनल है कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, ये टाइम स्क्वायर, मे बी अनदर सेंट्रल पार्क से, मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट एंड वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट इज़ हाउ द tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मतलब लोगों के, मेरे साथ ही नहीं लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग जो है जाते कहीं से हैं, उनकी एग्जिट कहीं से होती है, अलग अलग जगहों से होती है, कि एक बचने का तरीका है, ठीक है। तो वो कहता है मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इनटू, मतलब वही टनल के बारे में बता रहे हैं जिसमें से लोग जगह जगह पर निकल जाते हैं, लेकिन ये एस्केप का एक तरीका है। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। अब वो आगे का बताते हैं, वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर था जहाँ से मैंने शुरू किया था, वो एंगल हो रहा था, मुड़ रहा था लेफ़्ट की तरफ और फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि ये शायद गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul। तो देखिए वो कह रहे हैं कि केवल वहाँ पर आवाज़ क्या आ रही थी, खाली जगह थी, खाली मेरे कदमों के चलने की वहाँ पर आवाज़ आ रही थी, कोई भी इंसान वहाँ से, सिंगल सोल मतलब कोई भी एक आदमी वहाँ से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। देखिए तभी क्या होता है कि मुझे होलो रोर की आवाज़ आती है वहाँ पर, और मुझे लग रहा था कि उसका मतलब ऐसा था कि आगे खाली जगह है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो लेफ़्ट की तरफ बहुत तेज़ मुड़ाव था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैंने एक छोटी सी मतलब थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, मैं नीचे गया स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर मैं पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस से सेकेंड लेवल पर पहुंच गया। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। तो देखिए लेकिन मैंने वहाँ पर नोटिस क्या किया, वहाँ पर मैंने देखा कि जो कमरे थे वो सेकेंड और फर्स्ट लेवल से काफ़ी छोटे थे, कुछ छोटे थे, और वहाँ पर थोड़ी कुछ ही टिकट विंडोज़ थी और कुछ ही ट्रेन गेट्स थे, यानी कि सेकंड लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर कुछ ज़्यादा थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन बूथ था वो कैसा था, लकड़ी का था और कुछ पुराना सा दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वर ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। तो देखिए वहाँ पर उसकी ड्रेस के बारे में बताता है कि उसने जो है ग्रीन आई शर्ट्स पहन रखा था और ब्लैक कलर का कोट पहन रखा था जिसकी लॉन्ग स्लीव्स थी, ठीक है। द लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, प्रकाश जो है, जो वहाँ पर रोशनी थी वो काफ़ी कम थी और फ्लिकर भी कर रही थी, टिमटिमा भी रही थी। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, फिर मैंने देखा कि वो तो एक गैस लाइट है। देयर वर ब्रास स्टिपटून्स ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर था वहाँ पर जो धूपदान रखे हुए थे वो ब्रास के थे, यानी कि पीतल के थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye, a man was pulling a gold watch from his vest pocket। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था और जो उसने गोल्ड वॉच पहनी हुई थी उसकी रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती है। He snapped open the cover, उसने उसके कवर को खोला। Glance at his watch and frowned,
उसने घड़ी की तरफ देखा और अपनी तोरियां चढ़ाई, यानी कि अपने आईब्रोज को ऊपर करता है जैसे कि वो लेट हो गया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद अ टिनी लेपर्स, तो देखिए उसने एक 4 बटन, मतलब 4 बटन लगे हुए थे, उसमें वो सूट पहना हुआ था, यानी कि वो कह सकते हैं हम डिफरेंट टाइप की उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लैब्रर मोस्टेक, तो उसकी जो मूछें थी वो काफ़ी बड़ी झब्बेदार थी, ठीक है, झब्बेदार मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस लाइक 1819 समथिंग, तो जैसे ही मैंने उसे देखकर थोड़ा आइडिया लगाया और मैंने चारों तरफ देखा, जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वो 1819 के आसपास की ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मोस्टेक इन माई लाइफ, वो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह के की दाढ़ी, इस तरह के साइड बर्न्स, यानी कि जो हेयर के नीचे की तरफ होते हैं फेस पे, वो मैंने नहीं देखी, इतनी फैंसी मूछें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ए वुमेन वॉकड इन थ्रो द ट्रेन ग्रेट आई सी वोर अ ड्रेस विद लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, तो देखिए उसने वहाँ से एक औरत भी गुजरती है जिसने भी डिफरेंट सी ड्रेस पहन रखी थी, जो लैग ऑफ मटन स्लीव्स थी वो पहन रखी थी, यानी कि स्लीव्स जो है वो काफ़ी लंबी होती हैं, फ्रिल होती हैं, और उसने स्कर्ट पहन रखी थी, उसने जो शूज़ पहन रखे थे वो हाई बटन थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कोट ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और उसी के पीछे जो ट्रेन आ रही थी वो लोकोमोटिव ट्रेन थी, यानी कि जो 1819 में ट्रेन चलती थी जिनसे धुआं निकलता था चिमनी से, बिल्कुल वैसी ही ट्रेन थी। अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड हीव्स लोकोमोटिव विद अ फर्नल शेप स्टैक, मतलब उसके ऊपर चिमनी लगी हुई थी, इस तरह की वो ट्रेन थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर द, फिर मैंने पूरी तरह से जानने के लिए मैंने क्या किया, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया, ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ द पेपर एट हिज फीट, अब उसके पैरों के पास एक पेपर पड़ा हुआ था, पेपर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, न्यूज़ बॉय खड़ा था, उसके पैरों के पास एक पेपर पड़ा था, मैंने उसकी तरफ देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, तो देखिए क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था द वर्ल्ड, यानी कि न्यूज़पेपर का नाम था ये। द वर्ल्ड हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से तो ये न्यूज़पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसमें जो कुछ न्यूज़ छपी हुई थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपी हुई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नैरेटर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नैरेटर है वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था, वो बताता आगे कि मैं लाइब्रेरी में भी गया। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, तो देखिए वही बात हो गई, 1819 की बात हो गई यहाँ पर। तो देखिए वो कहते हैं लाइब्रेरी में मैंने जब जाकर देखा, मैंने फाइल में देखा, तो ये जो पेपर था ये प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 में। आई टर्न टुवार्ड द टिकट विंडोज़, अब वो कह रहे हैं कि वापस से, ये लाइन तो उन्होंने बीच में से बता दी कि बाद में मैंने लाइब्रेरी में जाकर देखा, अब वो वापस से स्टेशन की बात बताते हैं। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at the Grand Central Station, I could buy the ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं मैं टिकट विंडो की तरफ गया, ये जाना मैंने कि यहाँ से मैं थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल के मैं कोई भी टिकट खरीद सकता हूँ मेरे लिए और लुइज़ा के लिए, कि हम यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी जा सकते हैं। इन द ईयर 1894 and I wanted 2 tickets of ग्लेसबर्ग लुइनोइस, तो देखिए वो कह रहे हैं मैंने ग्लेसबर्ग के लिए, मैं चाहता था कि मुझे ग्लेसबर्ग के लिए 2 टिकट चाहिए। हैव यू एवर बीन देयर, अब उसका जो दोस्त है वो यहाँ पर क्वेश्चन करता है, जो साइकेट्रिस्ट है, कि तुम क्या वहाँ पर कभी गए। इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो बताते हैं कि अभी भी वो एक वंडरफुल टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, बड़े बड़े वहाँ पर घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं उनके अंदर। ट्रीमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और वो कह रहे हैं कि वो जो पेड़ हैं वो छतों के ऊपर से स्ट्रीट तक आकर गिरते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और
1894 में जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मी की जो शाम होती हैं वो अब से काफ़ी मतलब दोगुना लंबी होती हैं। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, वो जो लोग हैं वो अपने लॉन्स में बैठ जाते हैं। एंड मैन स्मोकिंग द सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और लोग जो हैं इकट्ठे होकर सिगार पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। द मैन वेविंग पाम लीफ, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैन, और जो वुमेन हैं वो हाथ के बने हुए जो पाम लीफ के बने हुए फ़ैन हैं उनसे हवा करती हैं, उन्हें वेव करती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, उनके चारों तरफ जो फायर फ्लाइज हैं वो उड़ते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो बहुत ही शांति भरा संसार है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, तो देखिए ये अभी की बात है जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसे होने में अभी 20 साल थे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में होने वाला था 40 ईयर्स के बाद, यानी कि वो अब 1894 की बात बताते हैं। और ये जो दोनों वॉर हैं, एक 20 साल बाद होने वाला है और एक 40 साल के बाद होने वाला है। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, और मैं चाहता था कि मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट मिल जाए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड द फेयर का मतलब होता है किराया, फेयर का मतलब होता है किराया। तो क्लर्क ने जो है वो किराया जोड़ा, वो भाड़ा या किराया हम कह सकते हैं। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, और वो ये करते हुए मेरा जो फैंसी हेड बैंड था उसकी तरफ देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर द 2 कोचेस टिकट, उसने किराया बताया, मेरे पास काफ़ी था कि मैं 2 टिकट ले सकता था। वन वे, एक तरफ के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, जब मैंने उसे मनी दिया तो मैंने क्या देखा कि जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड द बिल्स, वो मतलब बिल की तरफ देख रहा था। दैट एंड मनी मिस्टर, उसने कहा कि ये पैसे नहीं है मिस्टर। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब फूल मी, अगर तुम मुझे मूर्ख बनाने की या लूटने की कोशिश कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, वो कह रहा है कि वो अपने जहाँ पर उसने अपना कैश रखा हुआ था उसकी तरफ देख रहा था। ऑफ कोर्स, मैंने देखा ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, कि जो पैसे रखे हुए थे उसमें वो पुराने तरीके के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नावर डेज, मतलब उससे कम थे मतलब साइज़ दोनों का डिफरेंट था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी वो डिफरेंट थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, वो कह रहा है कि मैं मुड़ा जल्दी से और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल कहीं की भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो 1894 की ही क्यों ना हो, जेल तो जेल ही होती है। एंड दैट वॉज दैट आई फेल्ट द सेम वे आई केम आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर, तो देखिए वो कहता है कि इस तरह से मैं वहाँ से वापस आ गया, और अगले दिन क्या होता है उसके बारे में वो बताते हैं। जब लंच आवर होता है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, वो कहते हैं कि मैंने $300 अपने बैंक से निकाले। नियरली वी ऑल हैड, मतलब लगभग वही सारे मेरे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुरानी करेंसी को चेंज करा लिया, ख़रीद लिया मैंने। तो देखिए दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये चीज़ें मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को थोड़ा भरी कर देती हैं। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव पे अ प्रीमियम, तो देखिए वो यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप कोई भी ओल्ड करेंसी खरीद सकते हैं जो मनी डीलर्स होते कॉइन डीलर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही देना होता है। माई $300 बोट लेस दैन 200 इन ओल्ड बिल्स, तो देखिए मेरे $300 में से कितने आए, $200 से भी कम ओल्ड स्टाइल का बिल यानी कि मनी मैंने ख़रीदा। बट आई डिडंट केयर, एग वर 13 सेंट एट डजन इन 1894, तो कह रहे कि इस चीज़ की मुझे चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे 1 दर्जन अंडे आने वाले थे, एग्स आने वाले थे, वो केवल कितने के थे, 13 सेंट के थे। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम में भी काम चल जाने वाला था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, तो देखिए वो कहते हैं लेकिन मैंने ओल्ड करेंसी में तो चेंज करा लिया।
जब मैं दोबारा गया तो मुझे कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जिससे मैं थर्ड लेवल पर पहुंच सकूं। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब लुइसा थोड़ी चिंतित होती है जब मैंने ये सारी बातें उसे बताई। एंड डिड नॉट want me to look for the third level anymore। और वो चाहती थी कि मैं अब थर्ड लेवल को और ज़्यादा ना खोजूं। एंड फॉर अ वाइल आई स्टॉप। और कुछ समय के लिए मैंने इस चीज़ को बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं फिर से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग। लेकिन अब हम दोनों ही देख रहे थे एवरी वीकेंड, यानी कि हम थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए दोनों ही जाते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड। अचानक से क्या होता है कि मेरा जो फ्रेंड था सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर। लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ गया वो। बट आई शोट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द ग्लेसबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस। तो देखिए, मुझे लग रहा था लेकिन कि वो ग्लेसबर्ग में चला गया है, क्योंकि मैंने जैसे उसे बताया, वो एक शहर का रहने वाला लड़का था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर हम स्कूल जाते थे और काफ़ी शांति थी वहाँ पर, बहुत अच्छी जगह थी। तो मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर जाना चाहेगा। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और इसीलिए वो शायद वहाँ पर चला गया है। बिकॉज वन नाइट, अब एक दिन क्या होता है, क्यों मुझे श्योर होता है कि वो वहाँ पर चला गया। बिकॉज वन नाइट फॉजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। एक दिन मेरे स्टैम्प कलेक्शन में कुछ मुझे गड़बड़ लगी। ठीक है, फॉजिंग का मतलब होता है गड़बड़। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज़। आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या है। वैन, अब यहाँ पर दिया गया है, वैन अ न्यू स्टैम्प इशूड स्टैम्प कलेक्टर बाई सम। जब एक नई स्टैम्प इशू होती है, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज़ दैम टू मेल दैम एनवलप टू दैमसेल्फ ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। पहले ही दिन, जिस दिन सेल होती है वो पहले दिन उसे परचेज कर लेते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और जो पोस्ट मार्क होता है उससे डेट भी प्रूव हो जाती है, यानी कि जो स्टैम्प लगाई जाती है। द एनवलप इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। और वही एनवलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन। वो कभी नहीं खोले जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। मतलब एनवलप के अंदर खाली पेपर रखा रहता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड दैट वन शुड नॉट हैव बीन देयर। तो देखिए, मैंने उन फर्स्ट डे कवर में एक दिन क्या पाया कि मेरा जो फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुड, मतलब मैंने वो पाया वहाँ पर जो वहाँ नहीं होना चाहिए। कि नरेटर बताते हैं कि मुझे वो फर्स्ट डे कवर वहाँ पर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग। तो देखिए, वो इसलिए वहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के पते पर, घर पर ग्लेसबर्ग में उसे मेल कर दिया था। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और उस पर डेट भी डली हुई थी, 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क सो दैट, जो उस पर स्टैंप लगी थी उससे ये पता चल रहा था। यट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। वो कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं था कि ये कभी यहाँ पर था। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट। जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, उसका कलर कैसा था, डल ब्राउन था। विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और उसमें जो पिक्चर लगी हुई थी वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की लगी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे वही प्रेसिडेंट थे। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू द ग्रैंड-डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर। मतलब ग्रैंड डैड यानी कि ग्रैंडफादर के मेल में गई और वो सीधा उस कलेक्शन में आ गई, और इसलिए वो वहाँ पर थी। स्टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। मैंने उसे देखा, मैंने उसे उठाया, खोला मैंने उसे। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड। तो देखिए, वो जो पेपर था उसके अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट डे कवर में, जो ब्लैंक पे होता था वो पेपर होता था, ब्लैंक होता था। लेकिन वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था, यानी कि पेपर में लेटर था। देखिए, यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, डेट भी दी गई है, ये सारी चीज़ें मेंशन थी। वहाँ पर लिखा क्या है, चार्ली के लिए वो लेटर था, ना कि ग्रैंडफादर के लिए। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल सही थे।
देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मुझे विश्वास हो गया तुम बिल्कुल सही थे, एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और वो बताता है कि चार्ली बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिला है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर 3 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन प्लेइंग द पियानो, वो वहाँ के सीन के बारे में बताते हैं कि कोई पियानो प्ले कर रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ फ्रंट पोर्च सिंगिंग नैली होम, मतलब इस तरह से वो सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर द लेमनेड के लिए मुझे मैं इन्वाइट भी हूँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वाट इट बिलीव मी। तो देखिए वो आगे कहता है, लुइजा और चार्ली तुम तलाश रखो थर्ड लेवल की, और मेरा विश्वास करो कि वो वास्तव में है। द नोट इज साइन सैम, और इस लेटर पर साइन किसका था? सैम का था। तो देखिए अब चार्ली को पूरा विश्वास हो गया था थर्ड लेवल है, बट देखिए ये बिल्कुल सही नहीं था, ये पूरी इमेजिनेशन चल रही है चार्ली की, इट वॉज नॉट ट्रू। ठीक है। एट द स्टैम्प द कॉइन स्टोर आई गो टू, अब वो कह रहा है कि मतलब बात यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होती है। अब वो कह रहा है मैं इस कॉइन स्टोर पर गया जहाँ से मैंने अपने कॉइन्स को चेंज किया था। आई फाइंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने पाया कि सैम ने क्या किया, $800 को चेंज किया ओल्ड करेंसी में। दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, तो देखिए अब वो कह रहा है कि उससे वो क्या करेगा, चारा खरीदेगा, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे कि वो फीड एंड ग्रेन का बिजनेस कर सके। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, मतलब ये चीज़ वो बताता था कि वो वास्तव में करना क्या चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वास्तव में वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहेगा, यानी कि वो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट नहीं बनना चाहेगा। और वो इस बिज़नेस को ही क्यों बताते हैं, क्योंकि जो ग्लासबर्ग है 1894 में, ये ओल्ड बिजनेस वहाँ पर चलेगा ही नहीं, क्योंकि सैम क्या था, एक साइकेट्रिस्ट था, और उस टाइम पर वरी वॉर फियर जैसी कोई बात ही नहीं थी, इसलिए लोग जो हैं, लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखिए चारे वाला बिजनेस ही वहाँ पर सूटेबल होने वाला है, वो चलने वाला है, क्योंकि लोग उस टाइम पर एनिमल्स रखते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, और वरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो यहाँ पर देखिए चार्ली बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, और इमेजिनेशन करते करते मतलब वो इतना खो जाता है कि उसे एक स्टैम्प कलेक्शन में उसे फर्स्ट डे कवर भी मिल जाता है। उसका फ्रेंड जो है वो भी जिस जगह वो जाना चाहता है ग्लासबर्ग में, वहाँ पर पहुँच जाता है, और ये सारी चीज़ें हैपनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। बहुत ही जल्दी से हमने चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।